आपसे युद्ध करने का सामर्थ्य केवल भगवान श्री नारायण में। तब से हिरण्याक्ष भगवान श्री हरि को ढूंढता हुआ फिर रहा है कि कहाँ भगवान श्री नारायण मिलेंगे और दो दो हाथ होगा। एक दिन दैववशात नारद जी मिल गए। दैववशात नारद जी मिल गए। नारद जी से पूछा हिरण्याक्ष ने कि आपको इस संसार में मुझसे युद्ध करने के लायक कोई दिखाई देता है क्या? इस पूरे सृष्टि में कोई ऐसा है जो मुझसे युद्ध कर सके? नारद जी ने कहा, अरे हिरण्याक्ष, तुम्हें जो तुम्हारे बल का अभिमान है ना, उस अभिमान को दूर करने के लिए प्रभु ने अवतार ग्रहण कर लिया। चिंता मत करो, तुम्हारे इस इच्छा को भी भगवान पूर्ण करेंगे। वही हिरण्याक्ष जब पृथ्वी को रसातल लोक में जाकर रख लिया है, आज भगवान श्री वाराह वहां पर आए हैं और अपने दाढ़ में उस पृथ्वी को लेकर जब जाने लगे हैं तो हिरण्याक्ष ने ललकारा है और कहा, आहैन मेह्यज्ञ महीम विमुंचनो रसौ कसाम विश्वसृजेय मर्पिता। कहते हैं, इधर आओ, इस पृथ्वी को छोड़ो, कौन हो, इस पृथ्वी को कहां ले जा रहे हैं? और यहां पर हिरण्याक्ष भगवान को क्या कहते हैं? सूकर, क्योंकि सूकर के रूप में, वराह के रूप में आए हैं। तो भगवान भी हिरण्याक्ष को बड़ा प्यारा संबोधन दे रहे हैं, बहुत प्यारी बात। कहते, सत्यम वजंभो वनगोचरा मृगा। आपने सही कहा कि हम वन वन में भटकने वाले सूकर हैं। वन सूकर कहा है हिरण्याक्ष ने। तो भगवान भी हिरण्याक्ष को क्या कहते हैं? यदि हम वन के सूकर हैं तो आप वन के कुत्ते हो। प्रेम से बोलिए, वाराह भगवान की जय। ग्राम सिंहान, गांव के शेर किसको कहा जाता है? कुत्ते को। कहते हैं ना, अपने गली में कुत्ता भी। ग्राम सिंहान शब्द आया है। देखिए, शब्दों का प्रयोग जब संत जन करते हैं ना तो बड़ी विचित्र ढंग से करते हैं। आप किसी व्यक्ति को शेर कह दीजिए, वाह भाई क्या ताकत है, सिंह की तरह दहाड़ते हैं, बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन उसी व्यक्ति को कह दो किसी और जानवर का नाम लेके तो वो रुष्ट हो जाएगा। तो क्या सिंह जानवर नहीं है? लेकिन वो उसमें श्रेष्ठ है, इसीलिए ग्राम सिंहान, ग्राम सिंह हो तो। और हम तुम्हारे जैसे ग्राम सिंह के भौंकने से डरते नहीं। भगवान श्री राम भी खरदूषण के संवाद में क्या कहते हैं? हम छत्री मृग या बन कर ही, और तुमसे खल मृग खोजत फिर ही, रिपु बलवंत देखी नहीं डर ही, एक बार कालहू सन डरही। कहते हैं कि हम तो तुम्हारे जैसे, हम क्षत्रिय हैं, तुम्हारे जैसे मृग का शिकार करने के लिए तो हम जंगल जंगल फिरते रहते हैं। वस्तुतः ये भगवान की लीला हो रही है अपने भक्त के साथ। इस कथा को बहुत अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान आमोद प्रमोद अपने भक्त के साथ कर रहे हैं, क्योंकि ये हिरण्याक्ष कौन है आप श्रवण कर ही चुके हैं। दोनों में पहले तो वाक युद्ध हुआ, वाणी से युद्ध हुआ। उसके बाद हिरण्याक्ष ने ललकारा है, भगवान ने दिव्य युद्ध किया। देवतागण देख रहे हैं कि युद्ध करते करते सायंकाल का समय आ गया, और जैसे जैसे रात्रि का समय आता है वैसे ही दैत्यों का बल और अधिक हो जाता है। ब्रह्मदेव के सहित देवतागण भगवान श्री वाराह से निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु अब आप अपने लीला को यहीं पर संपन्न करिए, इस दैत्य का बल बढ़ रहा है। भगवान वाराह ऐसे ऊपर की ओर करके ब्रह्मदेव को देखते हैं, इंद्र इत्यादि देवता को देखते हैं और कहते हैं कि देखो, इनको मेरे बल पर भी विश्वास नहीं हो रहा। तभी तो कह रहे हैं ना कि सायंकाल के समय रात्रि आने वाली है, इनका बल बढ़ जाएगा। भगवान ने अनुमोदन किया और उसके बाद देखते ही देखते हिरण्याक्ष को
अपने हाथों से मुक्त कर दिया। प्रेम से बोलिए वाराह भगवान की। आज अपने एक भक्त का उद्धार भगवान श्री नारायण ने वाराह के रूप में किया। उसके बाद आगे विदुर जी महाराज पुनः प्रश्न कर रहे हैं। विदुर और मैत्रेय का दिव्य संवाद चल रहा है। स्वायंभुवस्य च मनोर्वंशः परम सम्मतः कथ्यतां भगवान यत्र मैथुने नैधिरे प्रजा। कहते हैं, हे मैत्रेय जी, स्वायंभुव मनु का वंश विस्तार सुनाइए जिनमें मैथुन के द्वारा प्रजाओं की वृद्धि हुई। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा प्रजाओं की सृष्टि का आदेश पाने के बाद ब्रह्मदेव ने एक बार करदम जी को सृष्टि करने के लिए प्रेरित किया, तो करदम जी सरस्वती नदी के किनारे 10,000 वर्ष तपस्या की। अब हम चल रहे हैं आज के एक और अवतार की कथा, जिसमें भगवान श्री नारायण कपिल के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। इसलिए सावधान होकर इस कथा को श्रवण करें, क्योंकि भगवान जब कपिल रूप में आएंगे तो माता देवहूति को दिव्य ज्ञानोपदेश करेंगे। करदम जी की तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। करदम ऋषि भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए कहते हैं कि प्रभु, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका भजन होता रहे यही चाहिए। लेकिन भगवान ने कह दिया कि आपको सृष्टि के कार्य में सहायक बनना है। 2 दिन बाद परसों आपके यहाँ स्वायंभुव मनु अपनी पत्नी शतरूपा के साथ अपनी पुत्री जिनका नाम देवहूति है उनको लेकर आपके पास आएंगे। आप मना मत करिएगा, विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके यहाँ मैं ही अपने अंश से कपिल रूप में आऊंगा। ये सारी बात भगवान श्री नारायण ने करदम जी को बताया। ठीक वैसे ही बिंदु सरोवर पर अब करदम जी महाराज प्रतीक्षा करने लगे। भगवान के बताए हुए समय पर मनु और शतरूपा उनके आश्रम में पधारे। मनु महाराज ने उनसे निवेदन किया कि नारद जी के द्वारा हमारी पुत्री ने आपके गुण और आपके स्वरूप का वर्णन सुनी है, तब से आपका ही वर्ण करना चाहती है, इसलिए आप उन्हें स्वीकार करें। करदम ऋषि और देवहूति का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। माता पिता उनको अनेक प्रकार से भेंट दिए हैं और उसके बाद अपने राज्य को वापस आए। अब करदम ऋषि ठहरे तपस्वी महात्मा और देवहूति राजकुमारी। बड़े प्रेम से उनके माता पिता ने उनका संरक्षण संवर्धन किया है। लेकिन हमारी भारत की माताएं धन्य हैं। पतिव्रता की यदि बात आए तो भारत देश ही अग्रगण्य है। भारत देश में हमारी ऐसी बड़े बड़ी माताएं हुए हैं जिन्होंने अपने पति के प्राण को यमराज के हाथों से भी छीन लाया। पतिव्रता धर्म में ये गुण है, ये शक्ति है। करदम ऋषि की सेवा में देवहूति लगी है, कभी किसी प्रकार की शिकायत नहीं करती कि आप दिन भर भगवान का भजन करते रहते, बल्कि करदम ऋषि यदि भगवान का भजन करते तो देवहूति उनकी सहायता कर देती, पुष्प इत्यादि चुन कर ले आती, भगवान के लिए भोग इत्यादि बना देती। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारा गृहस्थ जीवन भोग के लिए नहीं है, बल्कि गृहस्थ जीवन तो इसलिए है कि पहले हम अकेले भजन करते थे, अब 2 लोग मिलकर भजन करेंगे। देखिए, विवाह की जो पद्धति बनाई गई है वो केवल इस सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए और मिलकर भगवान का भजन करने के लिए। गृहस्थ जीवन में हम आए तो केवल भोग में न रहें, क्योंकि भोग को हम जितना भोगेंगे उसमें आसक्ति उतनी ही बढ़ती जाती है।
आप विचार करें, यदि अग्निदेव प्रज्वलित हैं, उसमें आप घी डालेंगे तो अग्नि और तेज हो जाए। जिस तरह हमारे शरीर में खुजली हो जाए तो उसको हम जितना खुजलाएंगे और खुजलाने का मन करेगा, ये विषय वासना वैसी ही है। तो गृहस्थ जीवन भगवान का भजन करने के लिए एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिनका नाम वाचस्पति मिश्र है। वाचस्पति मिश्र भजनानंदी थे, उनका विवाह हुआ, कई वर्ष बीत गए। कभी उन्होंने गृहस्थ जीवन को ठीक से स्वीकार नहीं किया, केवल भगवान का भजन करते और ग्रंथ लिखते। एक बार की घटना है, उनकी पत्नी जिस कक्ष में वाचस्पति मिश्र जी ग्रंथ निर्माण कर रहे थे, लिख रहे थे, वहीं पर सेवा कर रही थी। अचानक रोशनी कम हो गई तो देवी रोशनी को बढ़ाने के लिए दीपक के लौ को तेज करने के लिए जब आई तो वाचस्पति मिश्र ने उनको देखा और कहा, देवी आप कौन हो? बताइए, अपनी पत्नी से पूछ रहे हैं कि हे देवी आप कौन हो? चरण में गिर गई और कही कि मैं आपकी पत्नी हूं और कई वर्ष हो गए हमारे विवाह को। वाचस्पति मिश्र को आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, हे देवी, मैं ये जो ग्रंथ निर्माण कर रहा हूं, इस टीका का नाम आपके नाम से करूंगा, और वह वेदांत का टीका था जिसका नाम भामती टीका है। वाचस्पति मिश्र का भामती टीका। तो कहने का अर्थ है कि यह गृहस्थ जीवन हमारे केवल भोग के लिए नहीं है, मोक्ष तक की यात्रा हमें करनी है। ठीक इसी तरह मैया देवहूति करदम ऋषि की सेवा में संलग्न है। एक दिन अचानक करदम ऋषि की दृष्टि देवहूति पर पड़ी। करदम ऋषि ने कहा कि आप इतने दिन तक सेवा कर रही थी, कभी आपने मुझसे शिकायत नहीं किया, बोलो देवी आपको क्या चाहिए? देवहूति ने निवेदन किया, एक पत्नी को अपने पति से और क्या चाहिए? आपकी यदि कृपा हो तो आप हमें संतान प्रदान करें। करदम जी ने कहा, ठीक है, जाकर एक सरोवर में स्नान करने के लिए किया। कहा देवहूति देवी जैसे ही सरोवर में स्नान की, जैसे पहले अपने माता पिता के साथ आई थी उसी स्वरूप को प्राप्त हो गई, देव कन्या के स्वरूप में आ गई। हजारों दासियां उनकी सेवा में आ गई और करदम ऋषि ने एक कामग नाम के विमान को बुलाया और उसमें विहार करने लगे। विहार करते करते उनको 9 पुत्रियां हुई। 9 पुत्री होने के बाद करदम ऋषि वन को जाने के उद्यत हुए तो पुनः देवहूति ने उनके चरण पकड़ लिए और कह रहे हैं कि हे पतिदेव, आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा, और यदि आप जंगल की ओर जाना ही चाहते हैं, 9 कन्याएं हुई हैं, इनका तो विवाह हो जाएगा, अपने अपने घर चली जाएंगी, एक पुत्र हो जाता तो उनके आश्रय में अपना जीवन व्यतीत कर लेती। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोकहु सुखद कतहु कछु नाही। कहते हैं आपके बिना तो मेरे जीवन में सुख नहीं है, लेकिन यदि कदाचित पुत्र हो जाए तो उनके सहारे में रह लूं। करदम ऋषि को भगवान का वह बात याद आ गया कि अरे प्रभु स्वयं हमें बोले हैं कि हमारे घर पधारेंगे। करदम ऋषि कुछ दिन और वहां, अब वह शुभ घड़ी प्राप्त हो रही है जिसमें भगवान श्री नारायण करदम और देवहूति के यहाँ ज्ञान स्वरूप कपिल के रूप में अवतार ग्रहण कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान है ज्ञान के स्वरूप। करदम किसे कहा जाए तो जिन्होंने अपने इंद्रियों का दमन कर दिया है वही करदम है। आज प्रातःकाल चर्चा हो रही थी कि संत का लक्षण क्या है, ब्राह्मण का लक्षण क्या है, श्रेष्ठ व्यक्ति का लक्षण क्या है। आप सबसे बताऊं, हमारे संगीतकार भैया केवल संगीत नहीं जानते, वो शास्त्रों की बात भी जानते हैं। बड़ा अच्छा लगता है बात करके।
वो बता रहे थे कि जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया वही श्रेष्ठ व्यक्ति। और कल भी हमने श्रवण किया था, जितासनो जितश्वासः जितसंगो जितेंद्रियः। तो जो कर्दम अर्थात अपने इंद्रियों को वश में रखे हैं और देवहूति